Good morning, friend. Welcome you to this area. I don't know, I think just across Dal Mill Road to the residence of my friend Vijay Nandaji. And actually, he is cooperative in the making this plantation, particularly there in the park. All of a sudden, I simply thought it of that why is it not so? I should actually see the very home of this gentleman. I came here and I find the thing to be really so pleasant despite all the thing. Mrs. Nanda is there just before me. I simply wanted to talk to her. है ना इंग्लिश बोलती हैं हिंदी चलेगा चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़े उसके पहले आपका परिचय चाहिए मुझे आपका परिचय क्या है हाँ मेरा नाम परवीन नंदा। बहुत बढ़िया नंदा प्रवीण नंदा है उम्र कितना हो गया लगभग 66 साल ये घर बहुत बड़ी घर है बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया इस उम्मीद से कि साथ में रहेंगे लेकिन वो ज़माना चला गया है अभी हर आदमी को अपना कैरियर बाप भी और बच्चा भी क्या करेगा काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा कैसा लग रहा है अभी की ज़िंदगी इस एज में आए तो कैसा फील कर रही हैं आप कैसा महसूस कर रही हैं फील करते हैं अच्छा फील करते हैं कभी सॉलिट्यूड महसूस होता है अकेलापन कभी 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 तो तो बच्चों के रहते हुए भी होता है। वो तो भीड़ में भी होता है वो तो भीड़ में भी होता है हाँ, बस। ये भीड़ में भी होता है हाँ, तो एक्चुअली हमने एक नियम बना रखा है कि तो दो कुछ भी चलेगा हमारा तो उसमें ऐसा है मैडम कि मैं रोज़ 8 नए आदमी से मिलता हूँ उसी क्रम में इनसे मैं मिला हूँ कोई भी हो बूढ़ा हो बच्चा हो जवान हो उनसे बातें करता हूँ कम से कम अभी क्या है कि लोगों को बात करने के लिए कोई नहीं है दिन भर सोचते रहते हैं घुटते रहते हैं तो नतीजा क्या होता है उसी में जब झेल लिया तो नहीं है तो फिर गर्दन में लगाया लटक गया तो वहाँ भी हमने एक लाइन बना रखा है रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना हो है ना गलत तो नहीं बोल रहे हैं कोई नहीं मिलता है दीवार से ही बात करिए पेड़ पार्क में गए थे पौधे से ही बात करिए लेकिन बात तो करिए अब जैसे कि पार्क में बूढ़े लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनके साथ बात करने वाला घर में भी अगर हैं तो लोग अपने काम में व्यस्त हैं तो उसके साथ अगर थोड़ा बात कर लिया 2 पल बिता दिया तो क्या दिक्कत है ना हेलो हाई कर दिया जो भी आप बोलते बोलो ना राम राम बोलो जो भी बोलते हो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो आप भूल जाओगे जिससे मान लो जितनी देर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ देर के लिए तो आप ये सब भूल जा रही हैं ठीक है ना अब जैसे कि अब सीधा सवाल उठता है हर आदमी कोई नया कुछ नहीं करता है कभी हमारे गुरुजी ने पूछा था कि एक बात बताओ एक लेबर मजदूर और एक आईएएस में क्या फ़र्क है तो लोग बताते हैं आईएएस ऐसा आईएएस ऐसा ऐसा लेबर वैसा है ना तो उसने कहा कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है जी दोनों शादी करता है दोनों बच्चा पैदा करता है दोनों उसको पालता पोसता है फ़र्क इतना है कि एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाता है और एक मिट्टी के नीचे बैठ के खाता है इतना ही है उसके अलावा कोई नया नहीं है और लेवल से लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं अगर मन के देखो तो क्या होता है सब तो एक ही जैसा काम कर रहा है कुछ नहीं हाँ अब चेहरे का लोग किसी का कोई गोरा है कोई काला है बाकी सब तो एक जैसा ही है ना अच्छा एक बात मुझे बताइए आदमी के पास समस्या इतनी दुनिया भर की है फिर भी लोग लड़ते क्यों हैं नहीं मैं लोगों को देखता हूँ नहीं ये लोगों की अपनी समस्या है। नहीं जैसे अभी भी कल मैंने बच्चों से पूछा कि मोहब्बत का नाम होता है लोगों को हेल्प करना एक दूसरे को ये जो काटा काटी आजकल टीवी में दिखाता है शादी हुई नहीं कि काटा काटी शुरू हो गई ये कैसा मोहब्बत है ये आजकल के बच्चों को जो फोन में फ़ोन का चक्कर है फोन का खराब फ़ोन का चक्कर है फोन का चक्कर है हाँ या फिर थोड़ा प्राउड ईगो है मैं कमाता हूँ मैं कमाती हूँ हाँ बस इसी में है मैं तो मैं है ना मैं यहाँ हम नहीं मैं है ना मैं हाँ हाँ मैं हाँ हाँ तो हमने भी यहाँ भी एक सोच निकाला है आप हाउस वाइफ बोलते हैं हाउस हस्बैंड बोलते हैं है ना मैं दोनों कमाने वाले अगर आप इस दोनों को छोड़ दीजिए वहाँ पे बना दीजिए हाउस फ्रेंड हाउस फ्रेंड भैया दोनों मिलकर कमाते हो दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करो ज़िंदगी ख़त्म है ना ज़िंदगी आसान से हो जाएगा जैसे मान लीजिए ये बेचारे सब्जी काट रहे हैं आपने सब्जी बना दिया है ना आप पोछा लगा रहे हैं तो थोड़ा सा पानी मार दिया ये ज़िंदगी जीने का तरीका है और पूरी दुनिया में जो लड़ाई हो रही है अगर ये 2 बातें अगर हो जाए तो नहीं होगा लव एंड अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको कुछ दिया नहीं लेकिन आए तो एक दूसरे को देख करके लगा चलो कुछ नहीं कुछ अट्रैक्ट कर रहा है और ऊपर वाले की मर्जी तभी मैं यहाँ आया नहीं तो आता ही नहीं है ना तो हम जैसे कि मान के चलिए आप तो हमारी दुश्मन नहीं है मान लीजिए कभी नहीं मिला दुश्मन भी तो नहीं है बात तो कर सकते हैं है ना और उसके बाद जैसे अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी समझ हो जाए हम ये जान रहे हैं कि जैसे लड़का है और हम लोगों का उम्र है कितना भी चाहेगा तो इस उम्र में नहीं आ पाएगा हम चाह करके उस उम्र में नहीं जा सकते हाँ दिमाग से जा सकते हैं है ना
ये पेब्लो नेरुदा की लाइन है कि लव एंड अंडरस्टैंडिंग जो है ये पूरी दुनिया का जो है समस्या है उसको दूर कर सकता है, ठीक है ना। आज जिस हिंदुस्तान का सपना हमने देखा वैसा हिंदुस्तान दिखता है क्या? जिस हिंदुस्तान का सपना हम लोगों ने देखा था, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़ियाँ करती थी बसेरा वह भारत देश है मेरा, है क्या? और हम बोलते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो बाकी जहाँ क्या खराब है क्या? नहीं, हम विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम की बात। भाई भाई में नहीं पड़ता है, कहीं नहीं पति पत्नी में भी नहीं पड़ता है। ए तुमने ऐसा किया तो तुमने ऐसा किया, हाँ, और उसके बाद मामला कहाँ चला जाता है? कोर्ट में चला जाता है। अच्छा एक बात और है, हम और आप तो लगभग एक ही उम्र के हैं। अभी जो नया सिस्टम चला है, शादी नहीं करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, ये सही है? नहीं। नहीं है। क्या बोलेंगे इसके बारे में? जैसे मान के चलिए सर मैं केवल चाय ही लूँगा, है ना, मैं केवल चाय ही लूँगा क्योंकि नहीं, नहाने के पहले सब नहीं लेते हैं, है ना। आज के ये बच्चा ले लेगा, है ना। क्या लग रहा है? जैसे कि उसने एक दलील दिया था, कहीं मैंने पढ़ा था कि राधा और कृष्ण वो भी तो लिव इन रिलेशनशिप में थे, तो राधा और कृष्ण जो करते थे आप करते हो क्या? नहीं, राधा और कृष्ण जो है वो तो मान ले निराकार और साकार जो भी है ना, जो भी है, आप जो उसका रेफरेंस देते हो कि राधा कृष्ण हमारे इसमें धर्म ग्रंथ में उन लोग साथ रहते थे, जब शादी नहीं किए थे फिर भी रहते थे, है ना। रहते नहीं थे। मैंने उनका कहने का मतलब एक बात, जिसको जितना आएगा, हम धार्मिक है। हाँ, हम इस किताबों को पढ़े हुए हैं। हाँ ठीक है। रहते नहीं तो थे। मैं बता रहा हूँ, मैं कहीं पढ़ा था इसको किसी मैगजीन वगैरह में, कहीं अभी मुझे याद नहीं है जिसने दलील दिया था। हाँ, ग्रंथों में जाते हैं, हम मैगजीन में ले जाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ जो हमारा मुद्दा है कि जैसे कि लोग बोलते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज, आप किसको सपोर्ट करेंगे? दोनों ही ठीक है। और लेकिन हमारा जहाँ तक समझ में आता है कि लव अरे मैरिज भी अगर समझ आए बच्चे हाँ। आपस में, अंडरस्टैंडिंग आ जाए दोनों में, तो बहुत अच्छा है। तो लव मैरिज कभी कभी फ्लॉप मैरिज में चला जाता है, क्यों होता वो है? तो कभी 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 क्या नहीं। जाता है, और अरेंज में भी जाता है। अरेंज में तो दहेज कारण होता है। नहीं, नहीं, वैसे भी होता ऐसे भी होता है। बहुत बढ़िया, चलिए मुझे अच्छा लगा, यू आर बोल्ड, है ना साउंड अच्छा, ठीक है। अरेंज मैरिज में भी होता है। ठीक ठीक। अब जैसे हमारा एक सोच है कि आदमी भक्ति तभी करता है जब पेट में अनाज होता है, भूखे भजन न होई गोपाला, है ना। आज का जो प्रयास है, रास्ते चलते हैं जहाँ चलते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। हम नहीं कह रहे कि मैं नहीं बोलो, लेकिन इतना जोर से नहीं बोलो कि आने जाने वाला सबका खराब हो जाए। भगवान भी कहीं अगर बाइबल पढ़े या जब भी पढ़ते हो सीधा ही बोलता है कि भाई पूजा ऐसी करो कि भगवान को भी नहीं मालूम हो, है ना। किसी को अगर दान आप देते हो, अगर दान भी देते हो तो दाहिने हाथ से दिया तो बाएं हाथ को मालूम नहीं होना, तो बाएं हाथ को से दाहिना हाथ मालूम नहीं होता। आज तो हम किसी को कुछ दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हेलो वीडियो बना रहे हैं ना, तो वीडियो बना रहे तो देखिए मैं भी बनाता हूँ, बनाने के पीछे रीजन है, मैं हमारा मकसद नहीं है, हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं। ये पौधा लगाया, इनसे लगवाया या उससे लगवाया, अगला आदमी भी देख के करेगा, ठीक है। लो इसको मैम तो एक थोड़ा ख़त्म कर ले, कम से कम 10 मिनट होना चाहिए। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और फ्री फ्रैंक मुझे अच्छा लगता है, कोई भी आदमी हो। अब कहीं पे मैं पढ़ता हूँ भगवान डेथ ऑफ गॉड, भगवान की मृत्यु, उसका अपना विचार, लेखक का विचार, वो अपना दलील देता है। कल ही मैं पढ़ रहा था, ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, उसके पीछे यही माथे में धारणा है कि हमारा जनरेशन चलना चाहिए। जनरेशन, हम जो शादी करते हैं, हमारा जनरेशन, खानदान वंदान जो भी कहिए, कभी कभी अपने पेड़ों में देखा होगा एक कोई भी फल बहुत एकदम सब तोड़ लेते हैं, लेकिन कहीं छिप करके वो फलता है। उसके पीछे भी ये सेंस है कि हमारा जनरेशन चलना चाहिए। छिप के फलेगा, बीज गिरेगा, बीज गिरने के बाद पौधा निकलेगा। तो मेन मोटो तो सृष्टि में यही है ना। और उसका कोई ना कोई बहाना देगा, आखिर बहाना तो चाहिए, ज़िंदगी जीने के लिए तो बहाना चाहिए ना। आप कहाँ से थे? अरे नंदा जी कहाँ से थे? जैसे मैं तो भागलपुर से हूँ, हमारी पत्नी पंजाबी है। कभी सोचा नहीं, मैं कभी ये भी नहीं सोचा कि अरुणाचल सरकार से रिटायर होकर आऊँगा तो पार्क में झाड़ू लगाऊंगा, बच्चों का डायपर उठाऊंगा, ये कभी सोचा नहीं था। तो कोई ना कोई फोर्स तो है जो मिलाया। इनसे तो मैं रोज़ मिलता हूँ, लेकिन कभी तो नहीं बोला चलो नंदा जी मैं चलूँ आपके यहाँ चाय पीऊँगा। आज क्या मन में आया, मैंने चलो तो नंदा जी चाय पीते हैं। हाँ ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, कुछ देर के लिए लोग हल्का हो जाता है। जैसे मैं जानता हूँ कभी कभी अगला आदमी हमारा माथा चढ़ रहा है, फिर भी मैं इसको सुनता हूँ। क्यों सुनता हूँ? कि हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा ना। हाँ हल्का हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ मैं भारी हो रहा हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो तो हल्का हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि
दिल्ली में जो मैं कल्चर देखता हूँ, ये खास करके उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर, ठीक ना। और एक दिक्कत और भी है, मोटा लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें भी मैंने लाइन बनाया, इज्जा पिज्जा खाई के तोंद लियो बढ़ाए, घुटना भर ढोत है दर्द देत फिराए। उसके बाद मैं ये भी लाइन बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत। अभी तो पार्क में नहीं, इसलिए क्या बोलेंगे, जय दाल, है ना, जय दाल मिल, है ना, जय उत्तम नगर, है ना। उसके बाद गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। जो भी दो शब्द बोलिए विश्व शांति के लिए, क्या बोलेंगे। अभी तो विश्व थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहा है। आज ही कल का भी न्यूज़ है कि जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज सब इकट्ठे हो रहे हैं रशिया पे अटैक करने के लिए। उसमें मरेंगे कौन, आम आदमी, सैनिक, कोई नेता नहीं मरेगा, है ना। तो आज आम जनता इसको समझती नहीं है, आम जनता को और भी दिक्कत सब इसी को है ना। चलिए, आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो, आपको सलाम, धनदास जी को सलाम, है ना। राम राम जो भी कहते हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि अब जय इंसान बोलना शुरू करो ना, कोई लड़ाई नहीं होगा, है ना। जय इंसान बोलो, उसके बाद गुड मॉर्निंग बोलते, उसकी जगह गॉड मॉर्निंग बोलना, क्या दिक्कत है। दिस मच, थैंक यू वेरी